गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको घनाभ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये हो गई। यल हो गया, एच ये हो गया डी। घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अब घनाभ में पूछा क्या जाता है? आयतन, विकर्ण और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति है। आकृति है। इसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है। चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है। इसमें क्या होगा? हमारा एक लेंथ हो गई, एक ब्रीथ और एक हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालना क्या रहता है? एक क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा, एक देगा आयतन निकालने के लिए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल बराबर होगा 2LB BH HAL। ये हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। और अगला क्या पूछा जाता है? आयतन। इसका आयतन कैसे निकाला जाता है? घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो गया। और इसमें क्या पूछेगा? विकर्ण एक पूछा जाता है। डायगोनल इसका कैसे निकलता है? विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H²। L हमारी लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे ऊंचाई तीनों का गुणा किया जाता है। और इसका डायगोनल अगर निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो ये निकल के आता है हमारा क्या? विकर्ण। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे। क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लीजिए एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी हो तो इसका विकर्ण आयतन तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारा लंबाई दी गई है। सॉल्यूशन देखते हैं।
लंबाई एल 5 सेंटीमीटर, बी दी गई है 4 सेंटीमीटर और एच दिया गया है 3 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी गई है। अब निकालना क्या हमको, एक विकर्ण निकालना है, एक वॉल्यूम निकालना है और एक पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। विकर्ण का फार्मूला हम जानते हैं, विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण यहाँ लिख दे रहे हैं घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण इक्वल टू √L² प्लस b² प्लस h²। इसका फार्मूला है, इसी पे रख के निकाल लेंगे। √L की जगह पे 5 का स्क्वायर, b की जगह पे 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 125, 16 और 9 √150, √150, 25 25 है 125 और 2, ये हो जाएगा 25 √2, 25 नहीं सॉरी 5। इसका फैक्टर करते हैं 150 का, 2 से 75, फिर 5 से काटते हैं 15, फिर 5 से 3, ये हो जाएगा √2 × 3 × 5 × 5, 5 बाहर निकल गया, √6, 5√6 इसका विकर्ण हो गया। नीचे ब्रैकेट से बाहर हमारा क्या निकल गया है 5, बाकी √6 नीचे इसी के ब्रैकेट के अंदर जो रूट में हमारा बना रहेगा, ये हमारा विकर्ण है। विकर्ण अगर सेंटीमीटर में यूनिट दी गई सेंटीमीटर में, मीटर में दिया गया हो तो मीटर में, जैसे दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH। एल कितना दिया गया है 5 4 3, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ लिख दे रहे हैं इसको 60 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आयतन दिया गया इसका मतलब क्यूबिक यूनिट है, क्षेत्रफल निकालना रहेगा उसमें स्क्वायर यूनिट लिखा जाएगा। टोटल सरफेस एरिया यहाँ निकाल दे रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला 2LB BH और HL, ये हमारा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। अब इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, 2 हो गया, L का मान 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 5, यहाँ पे 2 20 प्लस 12 प्लस 15, सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 × ये हो जाएगा 47, 20 और 12 32, 5 37 10 47, आ जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर अगर क्षेत्रफल कहीं पे भी निकालना है तो स्क्वायर यूनिट रहेगी, और अगर आयतन निकालना रहता है तो क्यूबिक यूनिट, क्यूब यूनिट। इस प्रकार हम घनाभ के बारे में पढ़े हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली टॉपिक के लिए अगला वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।